बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। रोहाना पतंग उड़ाने आए हुए ऊपर। मैं यही देखने आई थी कि आप लोग क्या कर रहे हो। क्या कर रहे हो? जला रहे हो? क्यों? अच्छी बात नहीं है। अच्छा, आपको पता चल गया पतंग उड़ाना अच्छी बात नहीं है? नहीं पता चला ज़ैनब को? ज़ैनब तो बहुत मस्तियाँ करती है, गंदी बच्ची। रोहान बेटा देखो, ऐसे आप फाड़ दो पतंग को, जला क्यों रहे हो? ऐसे यहाँ पे हवा है ना, हवा में जलेगी नहीं। आप माचिस कब लाए हो? नीचे से हाथ भी जल सकता है बच्चों का। जैसे पतंग खतरनाक है वैसे ही माचिस भी खतरनाक है। कहाँ जा रहे हो? पतंग बहुत डेंजरस है, पतंग नहीं उड़ानी आइंदा के बाद। पहले मैं इन लोगों को मना नहीं करती थी, पर अब मैं इनको मना करती हूँ। रोहान, पतंग का हमने करना है बाइकआउट, ठीक है? पतंग हमने नहीं उड़ानी ना रोहान? ज़ैनब आप बताओ, पतंग उड़ानी है कि नहीं उड़ानी? क्या होता है पतंग से बताओ? गला कटता है ना, तो इसलिए पतंग नहीं उड़ानी चाहिए। आप पतंग को फाड़ के ही फेंक सकते हो, ये आप अपनी मस्तियाँ कर रहे हो जलाने वाली। आ जाए, आइंदा से कोई पतंग नहीं उड़ाएगा, ठीक है ज़ैनब? आइंदा से कोई पतंग नहीं उड़ाएगा। चलो नीचे दोनों। अब हम नीचे जा रहे हैं। बस यहाँ से फिर मैंने नीचे आई और फिर मैंने ज़ैनब को सुलाया और रोहान ने कपड़े चेंज किए और हम लोग निकल गए बाहर। मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि इनके बाबा के लिए कुछ सरप्राइज़ गिफ्ट लूँ, लेकिन मेरा बाहर जाना नहीं हो रहा था और कराची में गर्मी भी बहुत होती है दिन में और रोज़े की वजह से तो वैसे ही बाहर नहीं निकला जाता। लेकिन फिर मैंने आज कोशिश की और मैं और रोहान आ गए बाहर और हमने सोचा कि हम घर से थोड़ा सा करीबी मार्ट पर चले जाएंगे ताकि ज़्यादा प्रॉब्लम भी ना हो। पहले रोहान ने आने से इनकार कर दिया था क्योंकि रोहान कह रहे थे कि मुझे बहुत गर्मी लग रही है तो मैं तो नहीं जा रहा मामा। तो मैंने उससे बहुत बोला, तब जाके रोहान ने कहा कि चलें ठीक है मैं चलता हूँ आपके साथ, पर देर मत लगाइएगा। तो मैंने रोहान से यही बोला कि बस थोड़ा टाइम लगेगा। फिर मैंने रोहान को यहाँ पे आके बताया कि यहाँ पर जो है हम बाबा के लिए कुछ गिफ्ट देखने के लिए आए हैं। तो लेकिन जब हम यहाँ पर आए तो रोहान ने अपने लिए शर्ट्स पसंद करना शुरू कर दी और रोहान ने अपने लिए जो शर्ट पसंद की तो वो फिर हमने ले ली। और शर्ट्स पसंद कर रहे थे रोहान, पर रोहान को और कलर्स पसंद नहीं आ रहे थे शर्ट्स के। तो बस फिर हम आ गए इनके बाबा के लिए पैंट शर्ट लेने के लिए। तो हमने फिर पैंट शर्ट पसंद की, कलर्स रोहान की सिलेक्शन के थे, रोहान ने पसंद किए और पैंट शर्ट हमने यहाँ से ले ली। और फिर मैंने सोचा कि चलो ज़ैनब के लिए भी कुछ देख लेते हैं, लेकिन ज़ैनब के हिसाब से मुझे कोई कपड़े पसंद नहीं आ रहे थे यहाँ पर, क्योंकि मैं कैजुअल में चाह रही थी और कैजुअल में मुझे मिल नहीं रहे थे। और यहाँ पर सारे जो थे वो कॉटन थे और इस तरह के ड्रेसेस थे, कॉटन के थे और फैंसी टाइप थे। तो फिर मैंने फिर अपना इरादा रिजेक्ट कर दिया ज़ैनब के कपड़े यहाँ से लेने का। तो बस रोहान जो थे अपने स्लीपर्स चेक कर रहे थे कि कोई स्लीपर्स अच्छी लगे तो मैं ले लूँ, और पर रोहान को कोई पसंद नहीं आई। मैं आई तो इनके बाबा के लिए कुछ लेने थी, लेकिन मैंने और भी बहुत कुछ ले लिया। वो कहते हैं ना कि जब हम बाहर निकलते हैं तो सबके साथ यही होता होगा कि जब हम बाहर निकलते हैं तो हमारे मतलब हम लोग सोच के कुछ निकलते हैं और चीज़ें जो है वो हम लोग ज़्यादा शॉपिंग कर लेते हैं। अगर हम शॉपिंग के लिए निकलें तो एक चीज़ लेने निकलते हैं और बहुत ढेर सारी चीज़ें हमें पसंद आ जाती हैं। तो बस यहाँ से फिर मैंने रोहान से कहा कि हम यहाँ से चलते हैं बेटा, हमने जो चीज़ें लेनी थी वो हमने ले ली और कुछ मुझे इनके बाबा के लिए समझ नहीं आ रहा था। तो मैंने सोचा कि इनके बाबा जो हैं वो हमारे लिए इतना कुछ करते हैं, मतलब सबके जो फादर होते हैं या हस्बैंड्स होते हैं वो अपने वाइफ़ के लिए या अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन हम लोग कुछ नहीं कर पाती। तो हम लोग सिर्फ घर में ही होता है कि हम लोग उनकी इस तरह से केयर कर सकते हैं। तो कभी कभी उन लोगों के लिए भी कुछ ना कुछ गिफ्ट लेते रहना चाहिए। तो इसलिए सोच कर फिर मैं बस उनके लिए गिफ्ट लेने के लिए आ गई थी और मुझे यही मुनासिब लगा कि मैं उनको पैंट शर्ट गिफ्ट कर दूं। और तो हमने बस पैंट शर्ट ले ली उनके लिए और साथ में हमने एक बेड शीट भी ले ली थी। 2 बेड शीट्स लिए हमने, एक अम्मा ने मंगवाई थी और एक भी मैंने अपने लिए परचेज़ की। फिर हम थोड़ा और आगे आए और यहाँ पर हमने ईद एंड वेलिप्स देखे। तो फिर रोहान ने कहा कि मामा ले लेते हैं, तो रोहान ने सेलेक्ट किया और हमने वो वाला पैक ले लिया। और बस फिर हम लोग काउंटर पे आ गए थे।
अल्हम्दुलिल्लाह फिर हम घर पहुंच गए और घर पहुंचते ही रूहान ने जो है वो मेरे साथ पैकिंग करवाई थी और थोड़ी देर बाद उनके बाबा आ गए और रूहान को इतनी इतनी बेचैनी हो रही थी कि मैं बाबा को गिफ्ट दूंगा, मैं बाबा को सरप्राइज़ गिफ्ट दूंगा। तो जो मैंने गिफ्ट देना था वो रूहान के हाथ से उनके बाबा की तरफ चला गया। तो उनके बाबा बहुत खुश हुए देख के। बस आप सब भी एक दूसरे को गिफ्ट देते रहा करें, छोटे छोटे गिफ्ट्स, चाहे एक रोज़ ही हो या एक दूसरे को मुस्कुरा कर देख लिया करें। ये भी बहुत बड़ा तोहफ़ा होता है एक दूसरे को मुस्कुरा कर देखना। तो मेरी तो यही दुआ है कि अल्लाह ताला सबको इस मुबारक महीने के सदक़े अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और इसी तरह ही हंसता मुस्कुराता रखे। आज की वीडियो इतनी ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कल फिर हाज़िर होंगी एक नए व्लॉग के साथ, तो दुआओं में याद रखिएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।